कि अब तक आप लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझ चुके होंगे। एक बार छोटी सी मैं बात करूं परमुटेशन की, तो परमुटेशन में हम किसी भी नंबर को किस तरीके से ऑर्डर शफलिंग करके अरेंजमेंट करें, दिस इज ऑल अबाउट परमुटेशन। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन मतलब कितने में से कितना या किस किस का सिलेक्शन करना है, उतने कितने चांसेस रहेंगे सिलेक्ट करने के, वो सारी बातें करना। अब यहां पर हम एनसीईआरटी में सारी एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं, जहां हम परमुटेशन समझ चुके हैं और अब हम लोग कॉम्बिनेशन समझ चुके हैं। अब सबसे बढ़िया टॉपिक जब आएगा जब हम लोग को नहीं पता कि क्वेश्चन में परमुटेशन कब लगाना है, कॉम्बिनेशन कब लगाना है। अब आपकी मेन टेस्टिंग होगी इस हर एक क्वेश्चन में ये सोचने की कि आप जो भी चीज मैं समझा रहा हूं या जो भी चीज एक क्वेश्चन में है, क्या वो आप पहले से समझ पा रहे हो या मेरे समझाने के बाद आप समझ पा रहे हो। अगर ये दोनों चीजें हो पा रही हैं, अगर आप खुद से भी बहुत अच्छे समझ पा रहे हो मेरे बोलने से पहले, उसका मतलब, या मेरे साइड बाय साइड समझते जा रहे हो, इसका मतलब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। मेरे समझाने के बाद भी अगर आपको समझ में आ रहा है दैट यू नीड सम मोर प्रैक्टिस, और अगर उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा, तो मेरे भाई आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लियर नहीं हुआ है, आपको वो चीज दोबारा देखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसको ऐसा समझ लो ये मिसलीनियस तो है, लेकिन मेरे भाई ये एक तरीके से आपका टेस्ट है, एक तरीके से ये जितना भी होगा कि क्या आप इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ये मिसलीनियस करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से ट्राई करने के लिए रेडी हो जाओगे। अभी यूं मत समझना कि नाउ यू आर वेरी रेडी टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चनों को समझ भी पा रहे हो तो वो भी बहुत ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट होती है। अभी हमारा लर्निंग स्टेज ही है, इस तरीके से समझो आप इसको। मेरे भाई मिसलीनियस स्टार्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, ठीक है। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपना मिसलीनियस का, वो मेरे भाई ये लिखा हुआ है कि, हट जाए एक सेकेंड, हाँ, कह रहा है कि कितने शब्द होंगे, वर्ड्स होंगे कितने, जो जिनका मतलब हो या मतलब ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और हर एक जो भी कॉम्बिनेशंस आप बना रहे हो या जो भी आप अरेंजमेंट करोगे, जो भी आप एक नया वर्ड बनाओगे जिसका मतलब बने चाहे नहीं बने, जिनके अंदर 2 वोवेल्स होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। वोवेल्स ए ई आई ओ यू, और उसके अलावा जितने भी एबीसीडी के वर्ड होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो 2 वोवेल्स होने चाहिए, उसमें 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए, वो बने इन से, डॉटर से, इस लेटर ऑफ द वर्ड से। तो पहले इसको लिखते हैं, इसका मतलब समझते हैं पहले। हमारा मेन रोल डॉटर से होने वाला है, DAUGHTER। सबसे पहले हम यहाँ पर वोवेल्स की बात कर लेते हैं, इसमें से वोवेल्स निकाल लो मेरे भाई। तो आप कहोगे भैया ए हो गया, यू हो गया और ई हो गया। आप कहोगे भैया 3 वोवेल्स हैं। और अगर मैं बात करूं कॉन्सोनेंट की, तो आप कहोगे भैया एक कॉन्सोनेंट है और 2 और 3 और 4 और 5 कॉन्सोनेंट है, DGHTR। ये आपके वोवेल्स हैं और ये आपके कॉन्सोनेंट है। अब आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है। जो भी आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, जो भी आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना है, उस कॉम्बिनेशन में 2 वोवेल्स होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। इसका मतलब जो भी आप समझ रहे हो, जो भी आप कॉम्बिनेशन बनाओगे उसमें 2 वोवेल्स होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। यानी कि आपके पास 3 वोवेल्स हैं, लेकिन आपके पास जो वोवेल्स होने चाहिए वो 2 होने चाहिए। आप किसको सिलेक्ट करोगे, दिस इज अबाउट कॉम्बिनेशन। यहां आप समझ पा रहे होगे ये बात, किसको सिलेक्ट करना है, दिस इज अबाउट कॉम्बिनेशन। 5 कॉन्सोनेंट है, 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने हैं, दिस इज अबाउट कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम पूरा क्वेश्चन पढ़ें तो कह रहा है कि भैया कितने इन डॉटर में से कितने वर्ड्स बनेंगे, कितने मतलब अपना क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा वो बताओ। मेरे भाई यहाँ तो कॉम्बिनेशन की बात है कि कौन कौन से हम सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हमें मीनिंग के साथ या बिना मीनिंग का एक मतलब भी तो बनाना है। अब जब आप मान लो फॉर एग्जांपल इन कॉम्बिनेशन में, फॉर एग्जांपल आपको भैया मैं ए उठा रहा हूं और ई उठा रहा हूं, मैंने कहा ओके भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें से आपको कि भैया इसमें से 3 उठाने, मैं डी और जी और एच उठा रहा हूं, मैंने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया सिलेक्शन कि व्हाट यू हैव सिलेक्टेड। बट राइट नाउ, अब जब आप इससे 2 उठा रहे हो, इससे 3 उठा रहे हो, मेरे भाई इसको भी तो शफल करके आगे पीछे अरेंजमेंट कर सकते हो। मान लो आप ए लिख रहे हो, फिर बीच में डी जी एच रख रहे हो, लास्ट में ई रख रहे हो, या फिर फॉर एग्जांपल आप ए रख रहे हो, फिर आप जी रख रहे हो, फिर आप एच रख रहे हो, फिर आप ई रख रहे हो, फिर डी। ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे। यानी कि राइट नाउ जब आप सिलेक्ट कर लोगे देन इट विल बी अबाउट अरेंजमेंट, कि वो जो आपने सिलेक्ट करा है वो कितने सिलेक्शंस बन सकते हैं
और उन सिलेक्शन की कितनी अरेंजमेंट हो सकती है। मुझे उम्मीद आप पूरा क्वेश्चन समझ गए होंगे। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसके कितने कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे वोवेल्स वाले केस में, तो आप कहोगे हमारे पास 3 वोवेल्स हैं लेकिन हमें कॉम्बिनेशन बनाना है 2 का, और ये उसके साथ होना चाहिए ना, या ऐसा तो नहीं है ना या तो ये या फिर ये, नहीं। तो इसका मतलब ये इसके साथ होना चाहिए, एंड वाला केस है, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, एंड वाला केस है। मल्टीप्लाई 5 हमारे पास है और उनमें से कॉम्बिनेशन बनाना है 3 का। तो 3 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन का केस है बेटा, 2 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, और इसका मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, नीचे लिखोगे 3 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा मेरे भाई 3 गुना में 2 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 फैक्टोरियल और यहाँ 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 1 फैक्टोरियल, और इससे 2 से 2 कट जाएगा, और गुना में 5 फैक्टोरियल है मेरे भाई, 3 फैक्टोरियल है, 5 गुना आप लिख लोगे 4 और फिर गुना में 3 फैक्टोरियल लिख दोगे, और 5 माइनस 3 आप मेरे भाई 2 फैक्टोरियल लिख दोगे, 3 से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। इस तरफ मेरे भाई सिर्फ 3 बचेगा, इस तरफ 5 और गुना 4 और नीचे 2 फैक्टोरियल 2 ही होगा, ये कट जाएगा 2 नंबर पे, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, इसका मतलब 30 वेज टू सिलेक्शन या टू सिलेक्ट, ठीक है ना, 30 तरीके हैं सिलेक्ट करने के। यहां भी आपने सिर्फ सिलेक्शन करा है कि क्या क्या आप सिलेक्ट करोगे, तरीके हैं सिलेक्शन के, लेकिन अब इन 30 तरीके को जो आपने सिलेक्ट करा, अब इनके भी तो अरेंजमेंट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देखो समझो, 30 सिलेक्शन है, इसका मतलब पता है क्या है कि पहले सिलेक्शन में आपने ए और ई ले लिया और उसके साथ आपने डी और जी और एच ले लिया, पहला तरीका सिलेक्शन, सिलेक्ट करने का तरीका। दूसरा आपको भैया ए के साथ हमने यू ले लिया और इस तरफ डी जी एच ई रखा, या फिर ए और ई लिया था तब हमने डी जी एच नहीं, हमने तब जी एच टी रख लिया, या फिर ए और ई के साथ हमने जी टी आर रख लिया। वही बहुत सारे सिलेक्शन है, तो हमने सिलेक्शन पढ़ लिए, लेकिन जब हर एक सिलेक्शन आप उठाओगे तो आप कहोगे भैया इसको भी तो हम शफलिंग करके आगे पीछे रख सकते हैं, है ना। तो जितने भी आप नंबर्स लेकर आ रहे हो मेरे भाई, उनके सिलेक्शन भी तो हो सकते हैं, है कि नहीं, उनके सिलेक्शन भी तो हो सकते हैं। तो आप कितने लेटर्स का बनाओगे, कितने लेटर्स का बनाओगे, आपको कि भैया हम 5 लेटर का बनाएंगे, 1 2 3 4 5, जिसमें से 2 वोवेल्स 3 कॉन्सोनेंट, यानी कि 5 लेटर्स आप बनाओगे तो इनका भी तो अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है। पहले में आप क्या रखोगे, पहले में आप 5 में से कुछ भी रख सकते हैं। जैसे एक अज्यूम कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ए और यू उठा लिया, एक में ए और यू उठा लिया, और फॉर एग्जांपल डी जी एच उठा लिया, ठीक है, अपने आप को आसान बनाने के लिए ये उठा लिया, मान लो ए यू डी जी एच, ए यू डी जी एच, मान लो ये है। अब ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं सिलेक्शन, ये एक सिलेक्शन उठाया, इस सिलेक्शन को आप किस तरीके से लिख सकते हो, आप कहोगे भैया इसको मैंने मान लो पहली जगह मैं कुछ भी रख सकता हूँ इन 5 में से, तो 5 तरीके रख सकता हूँ। दूसरी बार भैया अगर मान लो ए रख दूंगा तो दूसरी बार 4 ही रख सकता हूँ, फिर तीसरी बार 3 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, यानी कि दूसरी बार परमुटेशन आ गया भैया। पहले मैं तो सिर्फ सिलेक्ट करा क्या क्या रखूंगा, फिर उसको भी अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हो, दूसरी बार उसका सिलेक्शन आ गया। इसका मतलब जो आपके 30 तरीके आए हैं, 30 सिलेक्शन आपने करे हैं, 30 सिलेक्शंस जो आपने करे हैं, कैन बी प्रेजेंटेड, 30 सिलेक्शंस कैन बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज। वो जो 30 सिलेक्शन उठाए हैं उसमें हर एक एक तरीका अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। वो कितने तरीके से, वो 5 के फैक्टोरियल के तरीके से। क्यों? क्योंकि 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 परमुटेशन, याद है, 1 1 2 3 4 5 अलग अलग तरीके लिखने के, और 5 फैक्टोरियल आपको पता है डायरेक्ट, यानी कि एक तरीका जो भी होगा ना मेरे भाई, देखो टोटल तो 30 तरीके हैं और उसमें से एक तरीके को भी आप 120 तरीके से लिख सकते हो, यानी कि 30 तरीके को जब 120 तरीके से लिखोगे तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 36,000 टोटल तरीके होंगे मेरे भाई, 3600 टोटल तरीके, समझ रहे हो। 3600 इसका आंसर है, कंफर्म कर लेते हैं, बिल्कुल सही 3600, यानी कि टोटल आप जो भी तरीके लिख सकते हो वो 3600 तरीके हैं उस आंसर को करने के। मुझे उम्मीद आप समझ पा रहे होगे मैंने क्या कराने की कोशिश की है, बहुत आराम से। अगर नहीं समझ में आया मेरे भाई एक बार फिर से थोड़ा दिमाग देखो, अपने आप को थोड़ा ज्यादा टाइम देना समझने के लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बाकी मेरे भाई अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो ध्यान से समझना, अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कितने वर्ड्स मतलब के साथ और बिना मतलब के साथ बन सकते हैं, जितने भी लेटर्स हैं इक्वेशन के उनके साथ।
और इस तरीके से कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ आए, ये खतरनाक चीज है, समझना। वोवल्स और कॉन्सोनेंट मेरे भाई एक साथ आने चाहिए, ये भी एक बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने बनेगा। तो वोवल्स एक साथ आना चाहिए और कॉन्सोनेंट एक साथ आना चाहिए, और कुछ नहीं, और सारे लेटर्स आपको यूज करने हैं। इसका मतलब तो ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं नजर आ रहा, क्योंकि उसने आपको ये बोला है क्या कि 7 में से 4 सिलेक्ट करो या 5 में से 2 सिलेक्ट करो, सिलेक्शन तो नहीं है, ये तो सिर्फ अरेंजमेंट की बात कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना। इसका मतलब उसने कहीं ये नहीं बोला आपको कि इतने में से इतना ही सिलेक्ट करना है, इतने में से इतना। उसने बोला भाई इक्वेशन है, जितने भी वर्ड दिख रहे हैं वोवल्स एक साथ रख दो, कॉन्सोनेंट एक साथ रख दो, और बताओ क्या क्या ऑर्डर्स हैं रखने का। लेकिन एक सवाल है कि वो दोनों एक साथ ही रहने चाहिए, है ना, दोनों एक साथ आने चाहिए। मतलब अगर वोवल्स आ रहे हैं तो सारे एक साथ, और कॉन्सोनेंट आ रहे हैं सारे एक साथ। पहले हमारे पास वर्ड है इक्वेशन, इसमें से वोवल्स ढूंढते हैं। आप कहोगे ई, यू, ए, आई, ओ, मतलब भैया वोवल्स तो सारे निकल गए, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये ठीक है, ये तो सारे वोवल्स हो गए हमारे। कॉन्सोनेंट निकालते हैं, क्या बचा, क्यू टी एन, क्यू टी एन, है ना, ठीक। अब मेरे भाई ये सारे हमेशा एक साथ होने चाहिए, और ये सारे हमेशा एक साथ होने चाहिए, और फिर इन दोनों को मिला के अरेंजमेंट बनेगा, इन दोनों को मिला के फिर एक अरेंजमेंट बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहला तो यही हो गया कि भैया एक साथ रख दिया, जैसे ई यू ए रख दिया, आई ओ रख दिया, और क्यू टी एन रख दिया। मैं कहा हाँ भैया सही बात, ये तरीका है ना लिखने का, है कि नहीं, ऐसे रख दिया। या फिर इसी में आप कहोगे भैया हो सकता है ना ई आगे हो जाए यू, मैंने कहा हाँ भाई वो तो लिखने के तरीके हैं, यानी कि ये तो परमुटेशन की बात हो रही है, लिखने के तरीके हैं, अलग अलग ऑर्डर्स, सिलेक्शन की तो बात हो नहीं रही, आगे पीछे करना है, अरेंजमेंट रीशफलिंग करनी है एक तरीके से। यानी कि इसकी अपनी अलग शफलिंग चलेगी, और इसमें भी 3 लेटर, इसकी अपनी अलग शफलिंग चलेगी। इसमें लिखने के कितने तरीके हैं, पूरे 5 के 5 ही है ना। तो आप कहोगे भैया पहली बार में हम इन पांचों में से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन दूसरी बार में 4 रखना पड़ेगा। अगर मान लो ई रख दिया तो अगली बार में 4 ही ऑप्शन है, देन वी हैव 3 ऑप्शन 2 ऑप्शन 1, यानी कि 5 फैक्टोरियल। और भैया सेम इसमें भी कितना ऑप्शन आएगा, आप कहोगे भैया सेम 3 फैक्टोरियल आएगा, अब तो हम समझ ही रहे हैं। यानी कि इसके टोटल 120 तरीके होंगे लिखने के, और इसके मेरे भाई टोटल होंगे 3 दूनी 6 तरीके। और मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मान लो इसके 120 तरीके हैं तो उसमें से आप एक तरीका उठाया, फॉर एग्जाम्पल समझो ना, एक तरीका जैसे यही उठा दिया, 120 तरीके हैं ना लिखने के, एक तरीका उठा दिया, और इसके मेरे भाई 6 तरीके हैं, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, पांचवा तरीका, छठा तरीका। तो इसको लिखना जब भी है, मान लो ए ई यू ए आई ओ ऐसे लिखा आपने, और इसको चलो मान लेता हूँ, मैं ऐसे बना लेता हूँ, क्यू टी एन है, फिर क्यू एन टी है, फिर एन टी क्यू है, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ भी है। आप कहोगे भैया एक बार इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार इसके साथ ऐसे लिखेंगे, एक बार इसको, मतलब ये जो एक तरीका है उसके अगले 6 के 6 तरीके के साथ लिखा जाएगा, तो इसके पूरे 120 तरीके भी उसके 6 के साथ लिखे जाएंगे, यानी कि ये दोनों आपस में गुणा होंगे, ये और ये आपस में गुणा होंगे। क्यों, क्योंकि इसको लिखने के 120 तरीके हैं और उसको लिखने के 6 तरीके हैं। इसके 120 तरीके को उसको 6 तरीके के साथ जब हम जोड़ेंगे तो 126 तरीके नहीं बनेंगे, 120 गुना 6, तब और बहुत सारे तरीके बन जाएंगे। समझ रहे हो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी ना आप क्वेश्चन को समझ नहीं रहे, एक और चीज है जो आपको मार्क्स कटवा सकती है। ठीक है चलो, आप कहोगे भैया 5 फैक्टोरियल तरीके गुना में 3 फैक्टोरियल तरीके, ये वोवेल्स लिखने के तरीके, ये कॉन्सोनेंट लिखने के तरीके, यू विल से भैया 120, और यू विल से भैया दिस इज 6, यू विल से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, टोटल 360 तरीके। मैंने कहा वाह बहुत सही, लेकिन मेरा आंसर पूरा नहीं है। आपने सबसे पहले किसको रखा, वोवेल्स को, फिर किसको रखा, कॉन्सोनेंट को। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कॉन्सोनेंट पहले आ जाता और वोवेल्स बाद में आते, भले ही वो तीनों एक साथ हो, भले ही वो पांचों एक साथ हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कॉन्सोनेंट पहले लिखे और वोवेल्स बाद में लिखे, ऐसा भी तो हो सकता है। इसका मतलब, क्योंकि यहां आप लिखने के तरीके की बात कर रहे हो, अरेंजमेंट की बात कर रहे हो, अरेंजमेंट में तो आगे पीछे शफलिंग ही तो चलती रहती है, तो ये भी तो एक शफलिंग का तरीका हो सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा भैया ऐसा कर लेते हैं, फिर 2 वोवेल्स को यहाँ रख देते हैं, 3 वोवेल्स को यहाँ रख देते हैं, और उनके बीच में 3 कॉन्सोनेंट डाल देंगे, क्या ये बात सही है बेटा, नहीं।
क्योंकि वोवल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ आने चाहिए, ये तो अलग हो गए ना, तो ये नहीं हो सकता पॉसिबल। तो अब जब आप इसको करोगे मेरे भाई, तो आप क्या करोगे, 120 और 6 आप कहोगे भैया टोटल 360 तरीके हैं, लेकिन ये 360 तरीके जब हुए जब हमने वोवल्स को पहले रखा और कॉन्सोनेंट को बाद में रखा। लेकिन अगर हम कॉन्सोनेंट को पहले रखें और वोवल्स को सब बाद में रखें तो भी तो कुछ तरीके बनेंगे। तो भैया कुछ सिंपल सी बात है, जब इसके 360 हैं तो उसके भी तो 360 ही होंगे। जब आप वोवल्स पहले रख रहे हो कॉन्सोनेंट बाद में रख रहे हो, सेम इसी के भी तो 360 ही तरीके होंगे। इसका मतलब टोटल 360 वेज है, ठीक है ना, व्हेन vowels and consonant are together, but when we start with consonant and vowels, then 360 more ways, so total 720 ways। मुझे उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे होगे, ठीक है ना। अच्छा मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी है, 6 1 6 6 2 12 6 1 6 एंड 7 720 तरीके थे मेरे भाई, ठीक है ओके। ये थोड़ी कैलकुलेशन गलत कर दी है, ठीक है, बस कैलकुलेशन का मिस्टेक है और कोई दिक्कत नहीं है। 720 तरीके और फिर ऐसे 720 तरीके और ऐसे 720 तरीके और, तो टोटल कितने तरीके हो गए मेरे भाई, 1440 तरीके, ठीक है मेरे भाई। कैलकुलेशन तो बेसिक है, पर हाँ कैलकुलेशन गलत मत कर देना, लेकिन मेरे भाई इस तरीके से आपको करना है। मुझे उम्मीद आप समझ पा रहे होगे, बस बेसिक गुणा की मिस्टेक थी और कोई नहीं। चले आगे, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 खतरनाक है, ठीक है, मजा आएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। और बढ़िया तो खैर कुछ भी नहीं है, अभी तक इसमें एक चीज नहीं आएगी जो अभी तक हम कर नहीं रहे थे, ठीक है ना, अब वो चीज नहीं आ जाएगी। चलो आगे चलो। कमेटी है जिसमें 7 जने मिलके बनाएंगे, कितने लोग मिलके बना, अब देखो ये जैसे आप ये समझ जाओ ज्यादा जने या कम जनों का बनाना है तो सिलेक्शन का केस आने वाला है। कमेटी है 7 जने मिलके बनाएंगे और 7 जनों में कह रहा है 7 जनों में अपना 9 लड़के और 4 लड़के हैं हमारे पास, मतलब हमारे पास 9 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, तो टोटल वी हैव 13 लोग और 13 लोगों में से 7 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। आपसे कह रहा है कितने तरीके हैं जब हम कमेटी में ये तरीके बताओ। एक फर्स्ट पार्ट कह रहा है जब एग्जैक्टली 3 लड़की होगा, जब लड़की लोग एटलीस्ट 3 होगा, मजेदार है ध्यान रखना, ठीक है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स और एटलीस्ट 3 गर्ल्स हैं, ये सेकंड केस है। और थर्ड केस पता है हमें क्या कह रहा है, कह रहा है जब एटमोस्ट 3 गर्ल्स हो, ये भी खतरनाक है भाई, एटमोस्ट 3 गर्ल्स हो। क्वेश्चन समझते हैं पहले, आपको लोग चुनने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें आपके पास 9 लड़के हैं और 4 लड़के हैं, तो जाहिर बात है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे। अगर मैं आपको कहूं कि नॉर्मल केस है, करो बताओ क्या होगा, कितने तरीके हैं सिलेक्ट करने के, तो आप कहोगे भैया पहले ये तो बता दो कितने लड़के सिलेक्ट करने कितने नहीं, है ना, ये केस है, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे केस हो सकते हैं ना, तो डिफरेंट केस कैन बी हैपन। तो इसीलिए 9 लड़के और 4 लड़कियों में से हमें सिलेक्ट क्या करना है वो पता होने चाहिए। पहला केस आपको कह रहा है 3 लड़कियां आएंगी एग्जैक्टली, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट 3 लड़कियां, बिल्कुल एग्जैक्ट 3 लड़कियों का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट 3 लड़कियों का मतलब हुआ कि जो 7 सीटें हैं उसमें पहली 3 सीटें लड़कियां होंगी और इसका मतलब 4 सीटों पर लड़के होंगे, 3 में लड़के। क्या लड़कियां आपके पास 3 ही है, आप कहोगे नहीं भैया लड़कियां 4 हैं, तो 4 में से 3 सिलेक्शन करोगे, ओके कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। 9 लड़कों में से 4 लड़के सिलेक्ट करोगे, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। और 3 लड़कियां या 4 लड़के होने चाहिए या फिर 3 लड़की और 4 लड़के होने चाहिए, आप कहोगे भैया 3 लड़की और 4 लड़के होने चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई। तो लड़कियां कितनी हैं 4, कॉम्बिनेशन बनाना है 3 लड़कियों का, मल्टीप्लाई लड़के कितने हैं 9, कॉम्बिनेशन बनाना है 4 लड़कों का। दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। और इसको सॉल्व कर लेना भाई, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लें क्या, डायरेक्ट आंसर देख दिखा के। तो अगर हम इसका आंसर देखें मेरे भाई सिंपल है, देखो थोड़ा सॉल्व कर लेना। इधर आप 4 फैक्टोरियल लिखोगे, नीचे 3 फैक्टोरियल और गुना में 1 फैक्टोरियल,
और इधर इधर थोड़ी लंबी कैलकुलेशन जाएगी, 9 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, सॉरी 4 फैक्टोरियल है, ओके माफ करना, 4 फैक्टोरियल, 5 गुना में 4 फैक्टोरियल, नीचे अपना 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल है ना। तो एक काम करते हैं, 5 ही फैक्टोरियल लिख देते हैं, 5 ही काट लेते हैं, ठीक है ना। ये लो, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, ये 4 से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा मेरे भाई, 4 ही बचेगा यहाँ पे, और गुना में 9 8 7 और 6 और 4 फैक्टोरियल है अभी वहाँ पे, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 से फिर ये 4 कट जाएगा, ये 3 से 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, 4 9 जा 36, 2 7 जा 14, टोटल 504, 4 6 जा 24, 4 3 12, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं ठीक है कि नहीं है, ठीक है। 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 एंड 2 14, 4 1 6 जा 6 3, 4 6 4 10, 3 4 5, 504 का पहला पार्ट खत्म। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा मुद्दा क्या कह रहा है, कह रहा है कम से कम 3 लड़कियां तो होनी चाहिए भाई। अच्छा देखो, इसमें मजा आएगा अब, ठीक है। और यहाँ से देखो थोड़ी प्रोबेबिलिटी भी चीजें शुरू होने वाली हैं, क्योंकि सेकंड टर्म में जब आप प्रोबेबिलिटी देखोगे तो उसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आएगा भर भर के। चलो खैर फिलहाल हम लोग सेकंड ईयर। अच्छा, एटलीस्ट 3 लड़की का मतलब पता होना चाहिए। देखो आप 10th की प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर चुके हैं, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 3 लड़की होनी चाहिए यार, कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। इसका मतलब 3 से ज्यादा हो सकती है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती। अच्छा, अगर दो केस बनेंगे, अगर मान लो कम से कम 3 लड़कियां है तो उसमें 3 से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। कम से कम 3 लड़कियां तो 3 से कम नहीं होनी चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा हो। आपके पास लड़कियां 4 हैं, तो एक केस तो ये हो सकता है जहां पर आप 3 लड़कियां ले लो तो फिर आपको उस केस में 4 लड़के लेने पड़ेंगे। लेकिन कम से कम 3 लड़के तो 3 से ज्यादा भी लड़की ले सकते हो, यानी कि आप 4 लड़कियां भी रख सकते हो और उसके साथ साथ 3 लड़के भी रख सकते हो। मतलब 4 लड़की होंगी तो फिर लड़के 3 हो जाएंगे ना, एक कम हो जाएंगे। ये केस होता है एटलीस्ट 3 गर्ल्स का। 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स मतलब भाई कम से कम 3 लड़के होनी चाहिए, 3 से कम नहीं होनी चाहिए, 3 से ज्यादा हो चलेगा। तो 3 लड़कियों का केस और 4 लड़की के, 2 ही केस बन रहे हैं इसमें। इसके अलावा 2 लड़की का केस नहीं बनेगा, क्योंकि उसने बोला कम से कम 3 लड़की होनी चाहिए, और हम 2 लाएंगे तो बात नहीं बनेगी। और 5 लड़की हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि लड़कियां ही 4 हैं मेरे भाई। या तो ये आपका आंसर होगा अगर एटलीस्ट 3 लड़कियां आप ला रहे हो, या फिर ये होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना 3 लड़की भी लिया है 4 लड़की भी लिया है, ऐसा तो नहीं होगा ना। इसका मतलब मेरे भाई, इसका मतलब या तो 3 लड़की 4 लड़के या 4 लड़की 3 लड़के, इन दोनों में से कोई एक केस होगा। लेकिन आप बोलोगे या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये दोनों नहीं होंगे, या तो ये या फिर वो। इसका मतलब इसका क्या कॉम्बिनेशन, इसका क्या कॉम्बिनेशन, दोनों के कॉम्बिनेशन को प्लस कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पहली बार हम सीख रहे हैं यहाँ पे। 3 लड़कियों का क्या होगा, आप कहोगे भैया 4 लड़कियों में से 3 का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई 9 लड़के हैं, 9 लड़कों में 4 का कॉम्बिनेशन, और फिर उसको जोड़ देंगे 4 लड़कियों में 4 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि 4 में से चारों ही चुन रहे हो, ठीक है। यानी कि ये तो कुछ केस बना ही नहीं, इसका तो आंसर 1 ही हो जाएगा, इसको तो गिनो भी मत एक तरीके से, लेकिन फिर भी लिख दो। मल्टीप्लाई 3 लड़कियों और 3 लड़के, 3 लड़के कितने में से, 9 लड़कों में 3 लड़कों का कॉम्बिनेशन। तो मेरे भाई इसका जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा, दोनों को आप लोग को जोड़ना है और आपका फाइनल आंसर। जैसे इसका आंसर सॉल्व करके एक बार चेक कर लेना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। इसका तो अभी अपन लोग कर ही रखे थे एक तरीके से, है ना, 504 आ रहा था इसका तो आंसर। इसका जब आप सॉल्व करोगे ऊपर तो इसका आंसर 84 आ रहा है, और इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आंसर 588 वेज है। मुझे उम्मीद है अब आप समझ गए होगे आप बात, ठीक है। चलो, कॉम्बिनेशन का केस था। अब अगले में क्या कह रहा है, एटमोस्ट 3 लड़कियां, मतलब भाई ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। अब ये वाला केस खतरनाक बनेगा। एटमोस्ट 3 गर्ल्स मतलब भैया ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां होनी चाहिए, 3 लड़की से ज्यादा ना हो, ठीक है। 3 लड़कियां होनी चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं चलेगा, 3 से कम चलेगा। 2 लड़की भी चल सकती हैं, एक लड़की भी चल सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी लड़की ना हो मेरे भाई, यानी कि सारे केस होंगे तो वो भी चीजें खतरनाक हो जाएंगी। तो पहला केस तो मान लो 3 लड़कियां, तो फिर लड़के कितने, 4 लड़के, पहला केस। या फिर और 2 लड़कियां 5 लड़के, ओके। या फिर और क्या होगा, एक लड़की 6 लड़के, या फिर 0 लड़की और 7 लड़के, यानी कि 7 का मतलब 7 का ही कॉम्बिनेशन बनाना है, उसमें लड़कों तो गिने मत। तो ये केस आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे भैया
लड़कियां हमारे पास थी, कितनी थी भाई मेरे पास लड़कियां, 4 लड़कियां थी। 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां और मल्टीप्लाई में 9 लड़कों में से 4 लड़के। या फिर दूसरा केस, 4 लड़कियों में से 2 लड़की मल्टीप्लाई 9 लड़कों में से 5 लड़के। या फिर प्लस में 4 लड़कों में 4 लड़कियों में 1 लड़की और 9 लड़कों में 6 लड़के। या फिर मेरे भाई जीरो, जीरो वाला रहने दो इसको, सिर्फ इसमें लड़कों को गिन लो। या फिर 7 लड़कों में, सॉरी 9 लड़कों में 7 लड़कों का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई 0 लड़कियां, 0 लड़कियां मतलब 4 सी 0, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो उसको भैया इससे बड़े लिखो ही मत, है ना, छोड़ दो उसको, उसका आंसर नहीं आएगा 4 परमुटेशन सी 0, ठीक है, क्योंकि उसका आंसर 1 हो जाएगा कट पिटा के, तो इसलिए छोड़ दो उसको। सभी केस आपके आंसर बताएंगे, सभी केस। इससे जो आंसर आएगा वो लिखोगे। जैसे मान लो इस केस से अपना आंसर मैं डायरेक्ट बताता चलता हूँ आपको। पहले केस से आपका जो आंसर आ रहा है मेरे भाई वो 36 आ रहा है। फॉर एग्जांपल पहले एक केस में किसी में 36 आएगा, शायद इसमें आएगा 36। फिर मेरे भाई इसमें आपका आंसर 336 आएगा शायद, ठीक है। फिर मेरे भाई इस केस में आपका आंसर अभी अपन ऊपर सॉल्व करें, एक में 756 आएगा और एक में 504 आएगा। सारे तरीके जोड़ देना और बोल देना कि भैया टोटल 1632 तरीके। क्योंकि आप समझो ना, आप इनमें से कोई एक ही तो तरीका अपनाओगे तो आप बताओगे कि या तो ये भी चांस हो सकता है, ये भी चांस हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप बोलोगे भैया हम तो लेकिन से एक ही सिलेक्ट करेंगे ना, ये सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये, मेरे भाई हमें नहीं पता ना हम क्या सिलेक्ट करेंगे, हमें तो बताना है कि ये अगर चारों जो सिलेक्ट करोगे तो ये वो चीजें हो सकती हैं। मुझे उम्मीद है आप इस पार्ट को समझ गए होगे, बहुत अच्छा पार्ट था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद मेरे भाई अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 चलें तो 4th क्वेश्चन कहता है, हमें यहाँ पे देख लेते हैं। Different permutation of all letter of the word examination are listed in a dictionary. How many words are there in the list before first letter starting with E? सिलेक्शन की बात नहीं है, ध्यान रखना। क्यों? एग्जामिनेशन है, उसने बोला कि इतने सिलेक्ट कर लो, उतने सिलेक्ट कर लो, नहीं। पहले उसने, पता मैं समझा देता हूँ, उसने क्या बोला, एग्जामिनेशन है, EXAMINATION, ठीक। कह रहा है ये डिक्शनरी की, अपनी डिक्शनरी में ये जो वर्ड है पूरा, ये इसी में से देखो, लैंग्वेज पढ़ना, कितने परमुटेशन, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, कितने तरीके हैं लिखने के। और अरेंजमेंट भाई अलग अलग मीनिंगलेस भी हो सकते हैं। इसमें से एग्जामिनेशन में से डिफरेंट परमुटेशन, इस एग्जामिनेशन में से पूरा ये जो लेटर है इस वर्ड में से हम लिस्ट कर सकते हैं डिक्शनरी में, मतलब अलग अलग अरेंजमेंट है इस एग्जामिनेशन का डिक्शनरी के अंदर। तो कह रहा है उनमें से कितने ऐसे वर्ड्स हैं, वर्ड शब्द, पूरा शब्द जो स्टार्ट हो रहे हैं ई से पहले। मतलब कितने हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ ठीक है 11 है, सही है। अब समझना मेरी बात, ध्यान समझना। मतलब ये इसकी अरेंजमेंट होंगी अलग अलग। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं इसकी अरेंजमेंट बताओ, आप कहोगे भैया 11 लेटर है, 11 परमुटेशन, रिपीटेशन है, देखो आई में रिपीटेशन है और ए में रिपीटेशन है, तो डिवाइड बाय ए की रिपीटेशन और आई की रिपीटेशन। और जो भी तरीके होंगे वो सारे तरीके हैं इसको अलग अलग तरीके से लिखने के, डिफरेंट तरीके से लिखने के, अलग अलग तरीके से अरेंज करने के तरीके। सही बात है ना? हाँ सही बात है। लेकिन उसने आपसे ये नहीं मांगा। अगर अलग अलग तरीके होते अरेंज करने के तो नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता, लेकिन उसने इसमें कंडीशन डाल दी। कह रहा है वो जितने भी तरीके हैं ना, उसमें पहला लेटर ई से पहले वाले से शुरू होना चाहिए। अब ई से पहले कौन कौन आता है इसमें से ढूंढो। ई अपना 5वें नंबर पे आता है, ए अपना पहले नंबर पे आता है, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये भी पहले नंबर पे आता है। और कोई है? नहीं है। और कोई तो नहीं है ना, सही बात है, और कोई नहीं है। यानी कि इस केस में आपका जो लेटर है मेरे भाई वो शुरू ए से होना चाहिए। ऐसे अरेंजमेंट बताओ जो शुरू ए से होना चाहिए और उसके बाद
बाकी जो भी केस अपने चल रहे हैं चलाओ। पहला लेकिन शुरू होना चाहिए ए से, बाकी कुछ भी हो, क्योंकि ई से पहले शुरू होना चाहिए था। पहला अपना ए से होना चाहिए, उसके बाद अपना, समझ रहे हो? तो भाई बाकियों में कुछ भी अरेंजमेंट हो सकती है। बचे कितने अब? 10। 10 में कुछ भी अरेंजमेंट हो सकती है ना। अच्छा एक चीज हाँ, एन रिपीट हो रहा था, ए रिपीट हो रहा था और आई रिपीट भी हो रहा था भाई, ठीक है। तो यहाँ अगर हम नॉर्मली करते तो 11 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल ऐसे रखते, ठीक है। ये ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा ठीक है, अभी अभी आगे चलते हैं। अब आपका शुरू तो ए से होना चाहिए, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने आपको, लेकिन आपका शुरू ए से होना चाहिए, है ना। शुरू आपका ए से होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। आप कहोगे भैया 10 बच गए, इन 10 में अरेंजमेंट कर देंगे क्योंकि ए से शुरू होगा। तो आप बिल्कुल सही कहोगे, भैया 10 का परमुटेशन अरेंजमेंट करना है, और बाकी भैया जो जो रिपीट हो रहा है। अब देखो ए वाला रिपीट तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो पहले कंडीशन दे दी ना, उसमें ए तो पहले ही आएगा, उसका रिपीटेशन तो होगा नहीं। तो सिर्फ रिपीटेशन रहेगा एन का और आई का, जो एक साथ आने के चांस है, वो ओवरलैप करेंगे तो उनको हटाना पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरे भाई? ये हमारा आंसर हो जाएगा इसको लिखने का। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? मतलब ये था कि इस क्वेश्चन में हम जब अरेंजमेंट कर रहे हैं इन लेटर्स को लेकर, तो इस लेटर में अपना डिक्शनरी के हिसाब से ई आता है। ई से पहले डिक्शनरी अगर शुरू हो रही हो तो ए से शुरू होगी, उसके अलावा तो कोई यहाँ वर्ड है ही नहीं। तो ए से अगर शुरू हो, है ना, तो उससे पहले क्या क्या अरेंजमेंट होंगे, तो उससे पहले ये अरेंजमेंट होंगे। समझ में आ गया मेरे भाई? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 5वां। 6 डिजिट का नंबर इनसे बनाना है और वो 10 से डिवाइड होने चाहिए और डिजिट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्या क्या लेटर है? 6 डिजिट का बनाना है, 0 1 3 5 7, और मेरे ख्याल से था 0 1 3 5 7 9। बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई ये। तो कितने 6 डिजिट का बनाना है? 1 2 3 4 5 6, है ना। 1 2 3 4 5 और 6 ही है, ये भी 6 ही है और वो भी 6 ही है। डिजिट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए, लेकिन 10 से भी डिवाइड होनी चाहिए। मेरे भाई यहाँ पे आपको 0 रखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी कि यहाँ पे क्या चांस है एक डिजिट रखने का? सिर्फ 0, क्योंकि भाई 0 यहाँ रखनी पड़ेगी। 0 रखोगे नहीं तो डिवाइड होएगी नहीं 10 से। लेकिन इसके अलावा कितने चांस बचे? 1 2 3 4 5, अगली बार में 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 1, और ये सारे तरीकों को मल्टीप्लाई करोगे टोटल 120 तरीके आ जाएंगे लिखने के। बस इतना ही है और कुछ नहीं। समझ में आ गया मेरे भाई? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद मेरे भाई अपना छठा पार्ट देखते हैं, इसी में देख लेते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट है, 5 वोवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट है, सबको पता है ये बात। कहता है कितने वर्ड्स बनेंगे जहां पर आप 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट और 2 डिफरेंट अल्फाबेट्स को यूज करोगे। मेरे भाई 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट चाहिए, अलग अलग कॉन्सोनेंट, और 2 डिफरेंट अल्फाबेट चाहिए। अच्छा, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, एंड का केस है। देखो कितने वोवल्स हैं? 5 वोवल्स हैं, 5 वोवल्स से सिलेक्शन करना है 2 वोवल्स का। 21 कॉन्सोनेंट है, कितने का सिलेक्शन करना है? 2 कॉन्सोनेंट का, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल कॉम्बिनेशन है। 5 कॉन्सोनेंट, 5 वोवल्स थे, उनका कॉम्बिनेशन बनाना है दो के साथ, और उसको फिर एंड मल्टीप्लाई कर दोगे। 21 कॉन्सोनेंट है 2 के साथ। जो भी आंसर आएगा सॉल्व कर लेना। निकाल लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसका देख लेते हैं आंसर क्या होगा मेरे भाई। इसका 5 अपना क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई 10, ठीक है। और 21C2 का मेरे भाई 210 हो जाएगा। तो 2100 अपना तरीका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक। बस ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो समझो, ये सिलेक्शन है। मान लो फॉर एग्जांपल इसमें थे ए ई आई और ओ और यू, और इसमें था बाकी सारे एम एन ओ पी के ओ ऐसे। तो इसमें से मान लो फॉर एग्जांपल आपने ए लिया और ई लिया, और इसमें से 21 में से 2 लेने हैं आपने, तो फॉर एग्जांपल एन और एम ले लिया। तो मान लो ये एक अरेंजमेंट, एक एग्जांपल, जैसे टोटल 200 2100 तरीके है ना, तो एक एक तरीका उसमें से ये है जहां पर आपने ए लिया, एन लिया और एम लिया। लेकिन मेरे भाई इसमें भी तो प्रॉब्लम है। क्या? भाई इसको भी तो आप आगे पीछे लिख सकते हो अलग अलग तरीके से। यानी कि आपने सिलेक्शन तो कर लिए, और टोटल कितने सिलेक्शन हुए? 2100 सिलेक्शन। लेकिन उस एक एक सिलेक्शन 2100 में से जो एक एक सिलेक्शन है, उसको भी तो आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। उसको कितने तरीके से लिख सकते हो? भैया जैसे एक एग्जांपल करते हैं, आपने यहाँ पर 2 वोवल्स लिए, 2 कॉन्सोनेंट लिए, तो 1 2 3 और 4। पहले वाले में कितने तरीके लिखने के? 4 3 2 1, यानी कि 4 फैक्टोरियल। यानी कि इस 2100 को आगे जाके आप 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे। 2100
गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, 4 3 12 दूनी 24। मेरे भाई इस एक 2100 को भी लिखने के 24 तरीके। तो पहले तो यूं बोलना, इसको लिखना कैसे कि देयर आर 2400 आया था ना हमारा, 2100, देयर आर 21 सिलेक्शंस of 2 vowels and 2 consonant from 5 vowels and 21 consonant, but each selection, देखो इसके बाद क्या लिखोगे, each selection, हर एक सिलेक्शन को can be presented in different way। हर एक सिलेक्शन को भी आप अलग तरीके से लिख सकते हो, जो भी आपने 4 सिलेक्ट करे उसको भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, डिफरेंट वेज हो सकते हैं सिलेक्ट करने के। सो वन सिलेक्शन कैन बी प्रेजेंटेड इन 4 फैक्टोरियल वेज, 4 फैक्टोरियल तरीके से, यानी कि 24 वेज से, और पूरा 2100 भी 24 तरीके से लिखा जा सकता है, यानी कि आपका फाइनल आंसर होगा 50,400। क्लियर है मेरे भाई? बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बाकी करते हैं फिर आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोग ना मेरे भाई 7वां ट्राई करो। कहते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के अंदर 12 क्वेश्चन है और उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है, और एक स्टूडेंट को 8 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो जायज बात है, इट इज अबाउट सिलेक्शन। सिलेक्शन पता क्या होता है? कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब आपके पास ज्यादा ऑप्शन है और आपको उसमें से कुछ चुनना है, और परमुटेशन इज अबाउट अरेंजमेंट, चीजों को अलग अलग तरीके से अरेंज करना हो, अलग अलग वो अरेंजमेंट होती है। ये कॉम्बिनेशन है, तो मिक्स हो सकता है। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ना भाई, ये सारे मिक्स होंगे, ये बात का ध्यान रखना मेरे भाई, ध्यान से सुनना है, मजा आएगा। देखो बहुत ध्यान सुनना, आप मुझे बस जो जो मैं बात बोलूँ उसको बताना, ऐसा है कि ये बताओ मेरे भाई। मेरे भाई समझो, एक एग्जाम है, 12 क्वेश्चन, 5 ठीक है, और ठीक है 8 क्वेश्चन। मेरे भाई देखो टोटल क्वेश्चन है 12, ठीक है। 12 को उसने 2 पार्ट में बांट दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मेरे भाई 5 क्वेश्चन है और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है, और आपको सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं ओनली 8। अब ध्यान सुनो, अब समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन अरेंजमेंट परमुटेशन का या कॉम्बिनेशन का है। क्या आप परमुटेशन पे बात कर रहे हो या कॉम्बिनेशन पे, ये हमें समझना है। बहुत आसान है, बहुत आसान। When you are selecting, then it is a case of combination. When you are arranging it, then it is a question of permutation. 12 में से 8 क्वेश्चन है, 5 इसके 7 इसके, सिर्फ आपको कितने सिलेक्ट करने हैं? 8। अब 8 में से आप किसी का भी कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ। परमुटेशन है या सिलेक्शन है? कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कि आप 8 क्वेश्चन कर रहे हो, 4 इसके कर लो, 4 इसके, 3 इसके, 5 इसके, 5 इसके, 4 इसके, कुछ भी। लेकिन उसने यहाँ पे वो ऐसे नहीं बोलेगा, वो शर्त डालेगा। कह रहा है इसके बाद 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सिलेक्ट एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। एटलीस्ट 3, भाई कम से कम 3 तो एक पार्ट में से उठाना है, कम से कम एक पार्ट 3 में से। मतलब इसमें से अगर मान लो एटलीस्ट 3 का मतलब भी पहले समझो। एटलीस्ट 3 का मतलब क्या होता है? कम से कम 3। 3 से कम हो सकता है, 3 से कम, 3 से ज्यादा हो सकता है चलेगा, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। अगर मेरे भाई देखो, अब तरीके बना रहा हूं क्या क्या हो सकते हैं। मान लो उस बच्चे ने इसके 3 अटेम्प्ट करे हो, अच्छा 5 अटेम्प्ट इसके कर सकते, मतलब 5 इस पे हैं, और मेरे भाई 7 इस पे। तो अगर 3 इसके अटेम्प्ट करेगा तो इसके कितने करेगा? क्या इसके 4 नहीं अटेम्प्ट कर सकता? क्योंकि उसने बोला एटलीस्ट 3 करने, 4 इसके फिर कितने रह जाएंगे? अगर मेरे भाई इसके 4 हैं, इसके भी 4, मेरे भाई देखो 5 इसमें से सिलेक्ट करोगे तो फिर उसमें कितने करने होंगे? अब एक सवाल है, मीत इसका जवाब देगा। इसके 2 कर लिए तो इसके कितने होंगे? और क्या इसके 2 कर दूं? नहीं। अरे भाई दोनों में बोला है उसने, ईच दोनों में बोला है, तो आप नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब इसके 5, तो मतलब किसी का भी 2 नहीं होना चाहिए।
किसी का एक नहीं होना चाहिए और किसी का, इसके अलावा कोई और तरीका है? सिर्फ यही चांस है, क्योंकि उसने पता है कम से कम 3 अटेम्प्ट करने हैं एक पार्ट के, तो भाई किसी के भी 3 से नीचे जा ही नहीं सकता वो। ये 3 चांस है, ये 3 चांस। या तो वो ये करे, या फिर ये करे, या फिर ये करे, या तो वो ये करे, या फिर वो ये करे, या फिर वो ये करे। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज सेकंड तरीका एंड दिस इज थर्ड तरीका। इन तीनों में या लग रहा है, तीनों में क्या लग रहा है? Whenever I talk about या, इंग्लिश में बोले तो और, इसका मतलब ये प्लस का केस है। ध्यान रखना ये बात, क्योंकि बहुत काम आएगी। एक ये तरीका, या फिर ये तरीका, या फिर ये तरीका, 3 तरीके हैं, तीनों तरीके। लेकिन मेरे भाई ये तो यहाँ अलग चीज है, इसको इग्नोर करो। अगर मान लो वो ये तरीका अपना रहा है जहां पर पहले पार्ट के कितने कर रहा है और दूसरे के कितने कर रहा है? मेरे भाई पहले पार्ट में क्वेश्चन कितने हैं? 5। दूसरे पार्ट में इसका सिलेक्शन इससे बनेगा, कॉम्बिनेशन, कि वो 5 में से कौन से 3 सिलेक्ट और 7 में से कौन से 3 सिलेक्ट। समझ रहे हो? तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? पहले वाला ये लिखूंगा, इफ, ऐसे लिखूंगा इंग्लिश, इफ ही सिलेक्ट्स 3 क्वेश्चन ऑफ पार्ट 1 एंड 5 क्वेश्चन ऑफ पार्ट 2, तो उस केस में ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, अब देखो मजा आएगा। 5 का पहला पार्ट कॉम्बिनेशन 3 और 7 क्वेश्चन कॉम्बिनेशन 5, इनके बीच में मल्टीप्लाई या प्लस मल्टीप्लाई। अब समझना क्यों मेरे भाई, एंड का मतलब होता है और मतलब ये भी और ये भी। क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं? 8 करने, यानी कि 3 यहां से और 5 यहां से। ये जो और है इसका मतलब क्या होगा? एंड, या तो नहीं होगा, एंड होगा, और एंड लिखा है तो मल्टीप्लाई, और लिखा है तो प्लस। 3 यहां से और 5 यहां से, मतलब 3 इसके भी होंगे और 5 इसके भी होंगे, तब जाके 8 होगा, पहला आंसर। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, अगर एनसीआर है तो n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। यानी कि पहला क्या लिखोगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, और गुना किससे करोगे? 7 फैक्टोरियल, नीचे 5 फैक्टोरियल, 7 माइनस। मेरे भाई ये तो एक तरीका है। अभी ऐसे ये भी तो तरीका होगा जहां वो 4 और 4 सिलेक्ट कर रहा होगा। तो अब आओ दूसरा तरीका, जहां वो पार्ट 1 में से कितने सिलेक्ट करेगा? 4 क्वेश्चन, और पार्ट 2 में क्वेश्चन कितने हैं? पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, तो 5 कॉम्बिनेशन 4 प्लस या मल्टीप्लाई, क्योंकि इतने भी और इतने भी, ये 4 क्वेश्चन और ये 4 क्वेश्चन, 7C4। फिर इसको सॉल्व करोगे। लेकिन अगर तीसरा केस 5 और 3, तो पहले में 5 कॉम्बिनेशन 5 गुना में 7 कॉम्बिनेशन, ये तीसरा केस। तीनों केस का आंसर निकालना है आपको, तीनों केस का निकाल के बताओ क्या आंसर आ रहा है। यानी कि अगर मैं, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं पहले वाले पार्ट के 3 क्वेश्चन करूं और दूसरे पार्ट के 5 क्वेश्चन करूं, तो कितने तरीके हैं सिलेक्ट करने के? 210 तरीके हैं। लेकिन अगर मैं पहले के भी 4 क्वेश्चन करूं, दूसरे के भी 4 करूं, तो कितने तरीके निकले मेरे भाई? 175। पक्का? बिल्कुल सही मेरे भाई। और अगर मैं, अब देखो समझो, ये वाला तो कट के ऐसे ही खत्म है ना, ये वाला तो कट के खत्म, ये तो 1 हो जाएगा, सिर्फ इसका सॉल्यूशन करना पड़ा होगा आपको। कितना मेरे भाई? 35। अब समझो, अब इस चीज को समझो, पहला मेरे को 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इस तरीके से कर सकता हूं, इस तरीके से और इस तरीके से। इस तरीके से करूंगा तो 210 तरीके हैं सिलेक्शन के, इस तरीके से 175 तरीके और 35। टोटल कितने तरीके हैं? इन तीनों को क्या करोगे? तो टोटल तरीके हैं 210, 175 और 35, 5 और 5 10, 7 3 10 और 1 11 और 1 12, 2 और 1 3 और 1 4, टोटल 420 तरीके। ये का आंसर था इसका। अब अगला मजेदार है, ध्यान समझना, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर है ये 8वां ना। अब देखो समझना, अब देखो क्या कह रहा है, 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बताओ, 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बताओ 52 कार्ड में से।
बेटा ये बात ध्यान रखना, इसको खत्म कर लो, उसके बाद प्रोबेबिलिटी में आएगा 11वीं की, ध्यान रखना, इसीलिए ना, इसीलिए अच्छा करना जरूरी है। 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनाने 52 कार्ड में से अगर ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज एग्जैक्टली 1 किंग, एक कार्ड का सिलेक्शन किंग होना ही होना है, तो आपसे कह रहा है बाकी के तरीके बताओ। मतलब आपको सिलेक्शन कितने का करना है? 5। अगर मैं आपको बोलता 5 कार्ड का सिलेक्शन का चांस बताओ 52 में से, तो आप लिखते भैया 52C5, आपका आंसर हो जाता। यही तो करते, कहते भैया 52 कार्ड है, 5 सिलेक्शन करना है, कर लेंगे 52C5, खत्म। लेकिन मेरे भाई कंडीशन है, कंडीशन क्या है? 52 कार्ड हैं, 52 कार्ड में से चुनने हमें 5 कार्ड हैं, और उस 5 कार्ड में एक कार्ड तो हमेशा किंग होना चाहिए, और बचे हुए 4 कार्ड भैया कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना, लेकिन एक कार्ड किंग होना चाहिए। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई या प्लस, क्यों? क्योंकि एक कार्ड और 4 कार्ड मिलके कितने कार्ड, ऐसे समझो, है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना एक कार्ड या 4 कार्ड, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब एक किंग तो मेरे भाई होना ही चाहिए ना, एक राजा तो होना ही चाहिए, बाकी मेरे भाई 4 कार्ड कुछ भी हो सकते हैं। तो अब ना बहुत से लोग क्या सोचते हैं, भैया एक किंग होना चाहिए, तो आप एक सिलेक्ट, अब देखो एक बार बताओ, क्या किंग चारों का, किंग कितने हो सकते होंगे बता सकते हो? 4। आपको पता है टोटल 52 कार्ड होते हैं, लाल 26, काले 26, 26 में अपना 2-2 अलग, हार्ट और डायमंड, और ब्लैक में क्या होगा भाई? स्पेड और क्लब। अब मेरे भाई इसका अपना एक राजा होगा, इसका अपना एक राजा, इसका अपना एक राजा। जब आप 4 राजा सिलेक्ट करोगे तो उसके भी तो सिलेक्शन के 4 तरीके हैं। आपको राजा कितने सिलेक्ट करने? एक। लेकिन आपके पास है कितने राजा? 4 कॉम्बिनेशन एक, और मल्टीप्लाई दूसरा राजा होना चाहिए क्या? दूसरा कुछ भी हो राजा के अलावा। कितने कार्ड बच गए? 48 कार्ड, और उसके कॉम्बिनेशन कितने कार्ड के लिए? खत्म आंसर, बस इतना। समझो भाई समझो, किंग 4 कार्ड उसमें से एक। अब ये 4C1 इसलिए लिखा क्योंकि चारों सेम टाइप के किंग नहीं होते ना, तो एक कार्ड जो किंग ही रहने वाला है उसके लिए चुनना आसान है क्योंकि 4 ही कार्ड है। लेकिन बचे हुए के लिए जो 4 कार्ड चुन रहे हो वो 48 में से चुनना है, उनका सिलेक्शन 48 में से है मेरे भाई। 4 फैक्टोरियल गुना में 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसका मल्टीप्लाई 48 फैक्टोरियल, और मेरे भाई यहाँ नीचे क्या होगा? 4 फैक्टोरियल और 48 माइनस, तो मेरे भाई यहाँ 4 अपना ऐसे से करो उसको सॉल्व। 4 फैक्टोरियल है मेरे भाई, 1 फैक्टोरियल, और 4 माइनस 1 होगा अपना 3 फैक्टोरियल, यानी कि 4 गुना 3 फैक्टोरियल लिखोगे, गुना में 48 है, 48 को लिखोगे 47, गुना में 46, गुना में 45, और गुना में 44। 4 को लिखोगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और 48 माइनस 4 फैक्टोरियल कितना होगा? 44। 44 में से 44 गया, 44। आगे देखो भाई, 3 में से 3 फैक्टोरियल घटा दो, इधर 4 में से इस 4 को घटा दो, क्या बचेगा? 48 गुना 47 गुना 46 गुना 45, और मेरे भाई नीचे है 3 गुना 2 गुना 1। इसको काट दो 1 नंबर पे, इसको काट दो 15 नंबर पे, इसको काट दो 1, इसको काट दो 24। 24 गुना 47 गुना 46 गुना 15 गुना करोगे मेरे भाई आंसर आ जाएगा 778320। देख के बता दिया है, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। आगे अगला क्वेश्चन आओ भाई, मजेदार क्वेश्चन है। लास्ट के तो 2-3 बहुत बढ़िया है क्योंकि भाई मिसलिनियस एक्सरसाइज है, मजाक थोड़ा है। कह रहा है भाई इट रिक्वायर्ड टू सीट 5 मैन, इट रिक्वायर्ड टू सीट 5 मैन, 5 आदमी और 4 औरत एक रो के अंदर। मतलब मुझे जरूरत है 5 आदमी 4 औरत को एक रो में बिठाने के लिए, सो दैट वुमेन ऑक्यूपाई इवन स्पेस। इस तरीके से मुझे जरूरत है कि वुमेन जो है ना वो इवन स्पेस ऑक्यूपाई करे, वुमेन ऑक्यूपाई करे इवन स्पेस। हाँ, कह रहा है अरेंजमेंट्स बताओ क्या क्या अरेंजमेंट हो सकती है। अब देखो, क्या 5 में से कुछ सिलेक्शन करना है, तो ये सिलेक्शन का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये अपना क्वेश्चन है परमुटेशन का। पहले भाई 9 स्पेस बना लो, एक, क्योंकि आपको 9 लोग बिठाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कब कब कहां पे बैठेंगी? सेकंड वाली पे अपनी लेडीज बैठेंगी, वुमेन, 4th वाली पे वुमेन, 6th वाली पे वुमेन, और मेरे भाई 8th वाली पे वुमेन। देखो क्या वुमेन पूरी हो गई 4, हाँ, और बाकी पे मैन
मेन 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 और मेन। मेरे भाई समझो, आदमी 5 है। अब 5 आदमी में एक का नाम हो सकता है मीत, एक का नाम हो सकता है रोहित, एक का नाम सोनू, एक का नाम अभिषेक, एक का नाम वरुण। और लड़कियों में दिशा, नरक्षा, आरुषि और 3 लड़के हो गए और ऐसे 4। मेरे भाई अब देखो समझो, यहाँ पे कौन सी लड़की बैठ रही है? बोले भैया कोई सी बैठ जाएगी। क्या सारी लड़की सेम होंगी? अलग अलग है, सब अलग अलग लड़कियां हैं। अरेंजमेंट्स का क्वेश्चन है, यानी कि कितनी औरत है? 4। और कितनी बिठानी है? 4। 5 आदमी कितने बिठाने हैं? तो ये कॉम्बिनेशन जाएंगे अलग अलग लड़कियों को बिठाने के, और ये कॉम्बिनेशन आएंगे अलग अलग लड़कों को बिठाने के। और फिर जब इनको गुणा करोगे, क्योंकि आपस में गुणा करना पड़ेगा, समझो, क्योंकि ये भी बैठेंगे और ये भी बैठेंगे, दोनों बैठेंगे तो और मतलब मल्टीप्लाई, और फिर इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर। समझ रहे हो मेरे भाई? करो आंसर, बहुत बड़ा आएगा इसका आंसर। समझ गए क्वेश्चन? समझ गए? 4 औरतें बिठाओगे, 5 आदमी, तो 4 औरतों की अरेंजमेंट अपनी 4 अलग होगी अरेंजमेंट, और 5 आदमियों की अरेंजमेंट अलग। सुनो 2 मिनट सुनो। फॉर एग्जाम्पल मान लो 4 औरतों की एक अरेंजमेंट, वैसे तो बहुत सारी अरेंजमेंट बनेगी। कितनी अरेंजमेंट बनेगी? बोले भैया 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, मतलब इसके तो कितने तरीके बनेंगे? 24 तरीके। आप कहोगे भैया 24 तरीके से अलग अलग औरतें बैठ सकती हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक तरीका बताओ कि 4 में से। आप कहोगे भैया पहले हम रख रहे हैं आरुषि, पहले E1 पे, फिर हम दूसरे E1 पे रख रहे हैं भैया नुरक्षा, फिर हम तीसरे E1 पे रख रहे हैं भैया दिशा, फिर चौथे पे रख रहे हैं रूपाली। लड़कियां हो गई। ये एक अरेंजमेंट है। क्या ये भी एक अरेंजमेंट हो सकता है कि पहले नुरक्षा, फिर आरुषि, फिर दिशा, फिर रूपाली? तो ये भी एक अरेंजमेंट हो सकता है। अच्छा मान लो फॉर एग्जाम्पल ये एक अरेंजमेंट हुआ, इसके बाद जब आप अरेंजमेंट रखोगे तो अरेंजमेंट बाकी बताओ। इनके बगल में जो लड़के होंगे वो क्या होंगे बताओ? यहाँ इस तरफ कौन लड़का होना चाहिए? कौन होगा इस तरफ लड़का? इस तरफ जो भी लड़का होगा, जैसे मान लो एक लड़का है जिसका नाम ए है ऐसे, या मान लो इस तरफ ये लड़का है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम ए बी है, इसका नाम नुरक्षा है, नुरक्षा के बगल में जैसे ए हो गया, ए एस हो गया, जैसे कोई नाम हो गया ए एस, इस तरीके से। जैसे इस तरफ सोनू हो गया, और इस तरफ वरुण हो गया, और जैसे रूपाली, रूपाली के बगल में मीत हो गया। मेरे भाई अब ये लड़के आप इन लड़कियों के साथ रख रहे हो, चेंज भी तो हो सकते हैं। हो सकता है कि पहले किसी को फिर किसको ऐसे से रख दो। मतलब एक अरेंजमेंट के साथ बहुत सारे अरेंजमेंट भी तो हो सकते हैं। इसके 24 अरेंजमेंट आ रहे हैं, 5 फैक्टोरियल वाले के कितने अरेंजमेंट आएंगे? 120 अरेंजमेंट आएंगे मान लो। मेरे भाई इनको ना इस 24 अरेंजमेंट, मतलब वो जो 24 में से एक बार जब आप अरेंजमेंट बनाओगे, ये वाला अरेंजमेंट, इसको आप लड़कों के कितने अरेंजमेंट के साथ रख सकते हो? 120। इस बात को समझो, 24 अरेंजमेंट है, 24 में से एक अरेंजमेंट उठा लो लेडीजों का, और लड़कों के कितने अरेंजमेंट है? भाई आपको लड़कियों को लड़कों के साथ बिठाना है ना, इस एक अरेंजमेंट को आप 120 बार बिठाओगे लड़कों के अलग अलग अरेंजमेंट से, और ऐसे कितने अरेंजमेंट को 120 बार बिठाओगे? यानी कि 24 को आपको कितनी बार बिठाना है? 120 बार गुणा करना है मेरे भाई, ये आपका आंसर होगा। आप समझ में आ गया? करो इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, पिकनिक पे चलते हैं। आओ, कह रहा है क्लास में 25 बच्चे हैं, 10 बच्चों को हमने एक पार्टी के लिए चुना है। तो बड़ी भयंकर सी पार्टी है, समझ रहे हो? 25 में से 10 बच्चे पार्टी में जाने हैं। मेरे भाई 10 बच्चे चुनने हैं पार्टी के लिए। अब देखो ध्यान, अब केस समझना भाई। अगर नॉर्मली मैं आपको बोलूं 25 में से 10 बच्चे चुनने, आप कहोगे भैया 25 कॉम्बिनेशन 10, खत्म कहानी, यही तो होगा। लेकिन मेरे भाई समझो, 25 में से 10 बंदे चुनने हैं, और ध्यान सुनना, कह रहा है 3 स्टूडेंट हु डिसाइड दैट ईदर ऑफ देम विल गो विद जॉइन और नन ऑफ देम विल जॉइन। मतलब 3 बच्चे बैठे, बोले कि अगर हम गए तो तीनों जाएंगे, नहीं तो एक भी नहीं जाएगा। 2 केस हो गए ना। एक केस में मान लो अगर उनमें से कोई एक भी गया तो वो तीनों जाएंगे, अगर एक भी गया तो तीनों जाएंगे, लेकिन अगर उनमें से एक भी नहीं गया, तीनों नहीं जाएंगे। वो ये कहना चाह रहा है कि जाएंगे तो तीनों जाएंगे, एक जाएगा तो तीनों जाएंगे, नहीं तो एक भी नहीं जाएगा। तो कह रहा है हाउ मैनी तरीके चुने जा सकते हैं, कितने तरीके चुने जा सकते हैं। अब मेरे भाई समझो, अगर मान लो वो 3 जने जा रहे हैं, अगर उनमें से एक भी जना जा रहा है, तो वो मान लो 3 जने जा रहे हैं, तो उस केस में आपको, वो 3 तो जा ही रहे हैं ना, उस केस में आपको कितने कितने बच्चों का सिलेक्शन करना है? 7 बच्चों का। 10 तो 10 में से 3 तो कंफर्म हो गए। अब आपको
25 बच्चों में से 7 बच्चों का सिलेक्शन करना है। क्या ये बात समझ आ रही है? गलत समझ आ रही है, समझो बेटा। अभी 3 बच्चे अगर जा रहे हैं, कितने बच्चों का सिलेक्शन करना है? 25 में से अगर 7 बच्चे जा रहे हैं तो सिलेक्शन कितने में से कितने बच्चों का करोगे भाई? 25 बच्चे थे, अब 3 तो कंफर्म है जा ही रहे हैं, तो कितने बच्चे बच गए? 22 बच्चे बच गए। और उन 22 में से कितनों का सिलेक्शन करना है? तो एक केस होगा, अगर वो 3 बच्चे जा रहे हैं तो 22 का कॉम्बिनेशन 7 से बनाना है। लेकिन अगर वो नहीं जा रहे, अगर वो, तो कितनों का कॉम्बिनेशन कितनों में से बनाओगे? 22 में से 10 का कॉम्बिनेशन बनाओगे, 25 और 10 का नहीं। क्योंकि जब वो 3 जा ही नहीं रहे तो लोगे क्यों उनको? उनका सिलेक्शन ही क्यों करोगे अगर वो नहीं जा रहे तो? समझ में आ गया? समझ में आया? और ये एक तरीका है अगर वो जाएं, और अगर वो नहीं जाएं तो ये एक तरीका है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई या प्लस? मल्टीप्लाई। अगला वाला ना मिसिसिपी याद है, वैसा ही है। कह रहा कितने तरीके हैं कि असैसिनेशन को हम अरेंज करें, किस मतलब कितने तरीके अरेंज के? अरेंज के मतलब बेटा जब भी अरेंज के तरीके बोले तो मतलब परमुटेशन का केस है। कितने तरीके हैं अरेंज करने के कि 4 एस एक साथ आए? रिपीटेशन ढूंढो, एस कितनी बार है? 4 बार। ए कितनी बार है मेरे भाई? 3 बार। और क्या क्या होगा? आई कितनी बार है मेरे भाई? 2 बार। और एन 2 बार है मेरे भाई। और इसके अलावा टी कितनी बार है? 1 बार। और ओ 1 बार है। और मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 4 3 7 2 9 9 11 13। ठीक, ये टोटल तरीके हैं मेरे भाई। एस एक साथ आना चाहिए, तो आप जब लिखने बैठोगे तो उसमें एक्स एस एक साथ आना चाहिए, चारों एस एक साथ। अच्छा, चारों एस के अलग अलग वर्ड है, अलग अलग लेटर है, सेम। याद है जब वोवल्स को एक साथ लिख रहे थे तो उनकी अरेंजमेंट भी अलग करी थी। जब आप इन चारों को एक साथ रखोगे तो इनको आप फॉर एग्जांपल किसी एक एस को आगे रखो, किसी एक एस को पीछे रखो, उससे कोई फर्क पड़ेगा? ये पूरा एक लेटर एक साथ बन के आएगा। कितने एलिमिनेट हो गए 13 में से? मेरे भाई कितने का अरेंजमेंट करोगे? इसका मतलब 13 में से 4 एलिमिनेट हो गए, कितने का अरेंजमेंट करोगे? समझ पा रहे हो? 10 क्यों? करना तो 9 का चाहिए, है ना? सही बात है, लेकिन फिर ये पूरा एक आ जाएगा ना, 10 हो जाएंगे ना। ये पूरा 9 और ये एक अकेला एक। क्यों? समझो, फॉर एग्जाम्पल, अब देखो समझो फॉर एग्जाम्पल आपने एक तरफ ए रख दिया और बीच में आप 4 बार एस को एक साथ रख रहे हो, और दूसरी बार आप ए रख रहे हो और बाकी नंबर रख रहे हो। ये एक तरीका है अरेंज करने का। फिर मान लो आप 4 बार एस को आगे रख रहे हो और फिर एक बार ए और एक बार ए को पीछे रख रहे हो, ये एक तरीका अरेंज करने का। तो मेरे भाई बाकी 9 को गिनोगे तो इसको भी तो एक यूनिट गिन के 10 गिनो, क्योंकि इसको भी तो अलग अलग अरेंज करोगे। यानी कि टोटल 10 का परमुटेशन, लेकिन फैक्टोरियल के नीचे डिवाइड होगा जो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं। रिपीट कौन कौन हो रहे हैं मेरे भाई? ए और आई और एन। तो ए, आई और एन, और मेरे भाई इसका पूरा सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा। इस पे ज्यादा मेहनत मैंने आपके साथ मिसिसिपी पे करी थी, तब उसके बाद मुझे लगता है आपको ये चीज ज्यादा आसान लग रही होगी, अब ज्यादा मुश्किल नहीं लग रही होगी। समझ गए मेरे भाई?